तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पे जो है फर्स्ट एलोकेशन की लिस्ट जारी कर दी है और आप लोगों को अपना फर्स्ट एलोकेशन मिल गया है। लेकिन फर्स्ट एलोकेशन मिलते ही आप लोगों के अंदर जो है एक बहुत बड़ी बेचैनी और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सर फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कहीं हमारी सीट ना छूट जाए। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी चीजें कैसे होंगी, कैसे अपग्रेड मिल करना होगा, कैसे फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो प्रेस रिलीज निकाला है उसमें उन्होंने बताया कि कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन राउंड 1 आर एडवाइज्ड टू लॉग इन देयर डैशबोर्ड एंड एक्सेप्ट द एलोकेशन टिल 4:59 PM संडे अगस्त 1824। कहता है कि पहले अगस्त 18 तक आप एक्सेप्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है, आपको इस डिलेमा में रहना ही नहीं है कि मैं एक्सेप्ट करूं या एक्सेप्ट ना करूं। ठीक है, आपको कोर्स एलोकेट हुआ है, आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करते ही आपको अपग्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो मैं बताता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा दे मस्ट ऑल्सो मेक श्योर टू सबमिट द फी बाय 4:59 PM वेडनेसडे अगस्त 21। मतलब कि आज उन्होंने रिलीज किया है और अगस्त 21 2024 तक आपको पेमेंट करना होगा। तो क्या सर अगस्त 21 को हमारा पेमेंट का ऑप्शन आएगा? जी नहीं। अब क्या होगा, अब प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना होगा कि ये प्रोसेस कैसे चलेगी। प्रोसेस कहता है कि आपने अभी सीट एक्सेप्ट किया, मान लीजिए कि आपको लेडी श्री राम कॉलेज में क्या मिला है, इंग्लिश ऑनर्स मिला है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने जैसे ही एक्सेप्ट किया, आपका काम यहां पे खत्म हुआ, अब उस कॉलेज का काम स्टार्ट हो जाएगा जहां पे एलोकेशन हुआ है। याद कीजिए आपने सब्जेक्ट मैपिंग की थी। अब वो कॉलेज जो है वेरिफिकेशन आपका करेगा, वेरिफिकेशन करेगा कि सब्जेक्ट मैपिंग के हिसाब से, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से और बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं क्या वो सारी वैलिड्स हैं, क्या सारी चीजें फिट बैठती हैं, क्या ये कैंडिडेट एलिजिबल है। और अगर ये कैंडिडेट एलिजिबल है, आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, तो वो वेरीफाई करते हैं और वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आता है। आपका फी पेमेंट का ऑप्शन जो है आपके पोर्टल पे आता है, ठीक है। तो आपको पोर्टल लगातार चेक करते रहना है। जैसे ही फी पेमेंट का ऑप्शन आपके पोर्टल पे आएगा, आपको फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। फी पेमेंट कीजिएगा, आपका सीट जो है बुक्ड हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको ऑप्शन आएगा अपग्रेड करने का, अपग्रेड करने का, फिर आपका जो है अपग्रेडेशन पे चलेगा। अगर आपने वहां पे फ्रीज कर दिया तो आपका जो एलोकेशन है वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। मतलब अब आपको उससे ऊपर का प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, आपको जो मिल गया आप उसी से संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो अगर आप उससे खुश रहेंगे तो आप फ्रीज कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको अपग्रेडेशन में जाना अगर होगा तो आप अपग्रेड कर दीजिएगा, वो अपग्रेड पे जाएगा। तो अभी परेशान मत होइए कि मेरा फी पेमेंट नहीं आ रहा है, मुझे अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आएगा, पहले प्रोसेस को समझिए। वो प्रोसेस क्या है, वेरिफिकेशन होगा, फिर फी पेमेंट आएगा, फिर आपका अपग्रेडेशन होगा। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। और भी आपको डिलेमास हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल फॉर्म भरा है। आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि क्या मेरा अपग्रेड होगा या फिर मैं मुझे किस कॉलेज में मिल रहा है, क्या ऊपर के कॉलेज मिलेंगे, उसके लिए जानकारी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको भरिए। उन सारी चीजों पे हम लोग आपको गाइड करेंगे। और बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।